जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आज 16 जनवरी एक्स सर्विसमैन न्यूज में आपका स्वागत है। और पहले मैं हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से आप लोगों को पूरी न्यूज की जानकारी दूंगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2025 में बेस्ट ट्रेनिंग पैरामीटर में ये आर्मी यूनिट रही अव्वल। 8th पे कमीशन पर कर्मचारियों को लगा झटका। 8th सीपीसी नहीं, नए फार्मूले पर काम कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। ओपीएस 8th सीपीसी पर आंदोलन, कर्मचारी विरोधी सरकार है। कर्मी रक्षा मंत्री जी ने दिया तोहफा, सैनिकों ने इसे खोखला बताया। हाईकोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन की मंजूरी और सेवा के दौरान होने पर एमटीएस फायरमैन कुक न्यूज वैकेंसी। खबरें विस्तार से आपको डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। आप पहली खबर अपन वेलफेयर से शुरू करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस DGAFMS की तरफ से न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई है हमारी रिक्रूटमेंट के लिए, ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वाशरमैन, कारपेंटर, इन सभी की वैकेंसियां हैं, जिसके अंदर हमारा जो है ESM का कोटा है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 2 है, स्टोर कीपर में 2 है, और इसके बाद फायरमैन में 1 है, मल्टीटास्किंग में 2 है, और इसके बाद में कारपेंटर में है। तो दोस्तों इन सब का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक भेज रहा हूं, और फॉर्म की डिटेल्स भी नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर आपको हमारे सैनिक भाइयों की तरफ की ट्रेनिंग के बारे में है। आग में तपकर तैयार होते हैं सेना के जवान, ट्रेनिंग में जेक राइफल्स पूरे देश में अव्वल है। और हमारे देश के जवानों ने जो जेक राइफल यूनिट है उसने भारतीय सेना में ट्रेनिंग पैरामीटर्स की सबसे ज्यादा कठिन कही जाने वाली ट्रेनिंग को मध्य भारत एरिया में जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के देश का बेस्ट इन्फेंट्री अवार्ड मिला है। भारतीय सेना में ट्रेनिंग के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए समय समय पर वैल्यूएशन की जाती है। इसमें यह यूनिट सबसे अव्वल रही है, और इसका ट्रेनिंग दर्जा, जो ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड है, बहुत आले दर्जे का रहा। तीसरी खबर, 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका। क्या कभी नहीं बनेगा नया वेतन आयोग? ये हमारे को एक खबर मिली है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूं मैं। पेंशन भोगियों को सरकार की तरफ से बड़ा झटका दे सकती है कि 8th पे कमीशन से जुड़ी जानकारी और फाइनेंशियली एक्सपीरियंस के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन ना करे। नहीं, कहीं पूरा पैनल सिस्टम खत्म करने की चल रही है चर्चा, और पैनल की अवधि निश्चित नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है कि एक नई व्यवस्था की खोज की खबर से सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ने की संभावना है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे सूत्र के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बदलाव करने के लिए नए पे कमीशन गठन की जगह एक नया तरीका बना सकती है। इससे पहले भी आई रिपोर्ट्स में यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार कमीशन की जगह पर नए सिस्टम की शुरुआत कर सकती है। 8th पे कमीशन नहीं लागू होगा। 8वां वेतन आयोग फिर से किस फार्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के जरिए उन्हें वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस सूत्रों के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बजाय नया तरीका लागू करने पर विचार कर रही है। अब नए तरीके से कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ावा करेंगे, और 7th वेतन पे कमीशन 2016 से लागू है, 10 साल का, लेकिन अब इसको दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला है। इसलिए कर्मचारी और उनके संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि वेतन आयोग का कार्यकाल जरूरी नहीं है कि हर बार 10 साल का ही हो। सरकार इस फैसले से कर्मचारियों में असमंजस फैला हुआ है। आखिरी खबर, आगरा न्यूज पुरानी पेंशन हो बहाल, 8वां वेतन किया जाए लागू। जो है 16 जनवरी की एक पेपर की खबर है कि मुख्य अतिथि दिनेश गौड़ ने कहा है कि सरकारी नौकरी में बुढ़ापे में सुखद जीवन यापन की गारंटी माना जाता था। सरकारी नौकरी से व्यक्ति अपने और अपने परिवार के भविष्य के प्रति भी आश्वस्त रहता था, परंतु अब समय बदल गया है। अब 2005 के बाद नियुक्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के नाम पर ठगा जा रहा है। कर्मचारी सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष जावेद खान ने कहा कि देश के संविधान में समानता को अधिकार के रूप में रखा गया है। जिस देश का लोकतंत्र एक मिसाल है, उसी देश का तंत्र लोगों को अपने ढंग से चल रहा है।
चला रहा है। एक व्यक्ति मात्र एक दिन में विधायक बन जाए तो वह पूरी जिंदगी पेंशन का हकदार बन जाता है, और एक कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद भी पेंशन नहीं मिलती है। जिस पेंशन को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता था, वह लाठी अब टूट चुकी है। जिला मंत्री रमेश चंद्र जी ने कहा कि सरकार शीघ्र 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, इसे लागू किया जाएगा। एवं 2 मार्च को प्रयागराज कुंभ में केंद्र नेतृत्व की बैठक हुई है, इसमें आंदोलन की रणनीति बनेगी। इस दौरान इंजीनियर हरेंद्र सिंह और कई जो है सदस्य मौजूद थे। और खबरें समाप्त हुई। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी वैकेंसियों की जानकारी दी जाएगी। सारी खाली सिर्फ उसमें वैकेंसियां रहेगी। वो मैं कल आपको यूट्यूब पर डालूंगा।